हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। एंड गाइस, आज है 3 जून एंड 3 जून से बनने वाले सारी ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड गाइज, अदर अपडेट्स के लिए, वीडियोस की पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली आप बाय द नेम भी सर्च कर सकते हैं। और जो हमारा नया चैनल है माई एग्ज़ाम, जिस पर आपको कई सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप उसे भी जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइज, इसी के साथ हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ है, जिसको शॉर्ट में हम CII भी बोलते हैं, इसके नए प्रेसिडेंट जो हैं चुने गए हैं। तो किसको चुना गया है? सही आंसर है मिस्टर TV नरेंद्रन को। किसको चुना गया है? सो मिस्टर TV नरेंद्रन को जो है इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और प्रबंध निदेशक यानी कि MD TV नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। नरेंद्रन ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO जो कि कौन है, उदय कोटक हैं, उनसे यह पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करें तो TV नरेंद्रन को 1 नवंबर 2013 को टाटा स्टील का प्रबंध निदेशक का जो पद है इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मिस्टर TV नरेंद्रन। ठीक है, तो इनको जो है CII का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे CII के बारे में, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। बेसिकली इसकी जो हम बात करें स्थापना है, इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था 1895 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो मिस्टर उदय कोटक थे और करंटली जो अध्यक्ष बना दिए गए हैं, नए अध्यक्ष चुने गए हैं, मिस्टर TV नरेंद्रन चुने गए हैं। ठीक है, सो इतना हमें यहाँ से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक जो योजना है इसकी शुरुआत की है? ठीक है, सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो अंकुर नाम की एक स्कीम है, जो योजना है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो अंकुर योजना है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उनकी जो सरकार है, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो मानसूनल जो सीज़न है उसमें जो लोग भी पेड़ लगाएंगे उसके लिए लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार को क्या बोला जा रहा है? तो प्राणवायु पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और फिर 30 दिनों तक पौधे की देखभाल करने के बाद जो दूसरी तस्वीर है वो अपलोड करनी है। तो जिस वक्त ये पौधा लगाया गया है उस वक्त इसके 30 दिनों के बाद भी एक जो है पिक्चर अपलोड करनी होगी। और जो लोग भी ऐसा करते हैं उनको क्या है, एक प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी पहल है। किस गवर्नमेंट की है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। मध्य प्रदेश के बारे में हम बात करें तो सेंटर में लोकेटेड स्टेट है, इंडिया के सेंटर में लोकेटेड है, इसलिए इसको हम बात करें सेंट्रल स्टेट या फिर हृदय प्रदेश कहा जाता है भारत का। ओके, इसके अलावा यहाँ की जो कैपिटल है वो भोपाल है। राजधानी क्या है? भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल यानी कि जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? मिस्टर मोहम्मद रफ़ीक हैं। तो देखिए, जो हम बात करें हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, वो बेसिकली सिचुएटेड है कहाँ पर? जबलपुर में। ठीक है, कैपिटल भोपाल में नहीं है। कहाँ पर है? जबलपुर में है। जबकि इसकी जो बेंच हैं वो कहाँ कहाँ पर है? इंदौर और ग्वालियर में है। ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स जो हैं यहाँ पर मिलने वाले हैं, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, माधव। ठीक है, कई सारे नेशनल पार्क्स भी यहाँ पर सिचुएटेड हैं। इसी के साथ टूरिस्ट प्लेसेस में हम बात करें तो भीमबेटका, पंचमढ़ी,
सांची, ये सारे के सारे कहाँ पर सिचुएटेड हैं? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। जिनमें से हम बात करें, भीमबेटका को जुलाई 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को के द्वारा किया गया था। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का मैप है। इसी के साथ गाइस, सो ये जो लॉकडाउन पीरियड है, इसमें आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज हो सके और आपकी जो भी प्रिपरेशन है जिस किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, उसको एक अच्छा बूस्ट देने के लिए हमारा जो चैनल है माय एग्ज़ाम, उस पर ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ शुरू की गई है, जिसमें जो सबसे पहला वीडियो है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड जीके आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके वैक्सीन से लेकर या जो भी अदर मेडिकेशन हैं, कौन कौन से मॉडल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, क्या क्या और अदर इससे रिलेटेड डिसीज़ हैं, सभी कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जा करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व अभिभावक दिवस यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स है गाइस, ये हर साल मनाया जाता है 1 जून को। कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को हम बात करें क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो 1 जून, हर साल 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। और वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1 जून, ठीक है, तो उसको इस दिवस को, जो 1 जून है, इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। विश्व भर में माता पिता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर वर्ष जो है ये दिवस मनाया जाता है। ओके गाइस, सो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असगर अफगान को राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटाकर निम्न में से किसे नया कप्तान नियुक्त किया है? तो जो अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने, हम बात करें असगर अफगान को, वहाँ की जो राष्ट्रीय टीम है उसकी कप्तानी से हटाकर नए कप्तान नियुक्त किए हैं। तो किसको नियुक्त किया है? सही आंसर है हशमतुल्लाह शाहिदी को। ठीक है, हशमतुल्लाह शाहिदी को जो है नया कैप्टन बनाया गया है अफगानिस्तान की जो राष्ट्रीय टीम है। ओके गाइस, सो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय टीम के कप्तान के पद से असगर अफगान को हटा दिया है और हशमतुल्लाह शाहिदी को राष्ट्रीय टीम का नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है। ओके, जबकि रहमत शाह दोनों प्रारूपों के लिए उप कप्तान के रूप में काम करेंगे। तो ये जो नाम है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, रहमत शाह। इसके अलावा यह निर्णय भी लिया गया है कि ऑलराउंडर राशिद खान T20 टीम के उप कप्तान बने रहेंगे। ओके, एंड जो हशमतुल्लाह शाहिदी हैं वो अफगानिस्तान की तरफ से 5 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने, हम बात करें 58.83 के शानदार औसत से लगभग 353 रन बनाए हैं। ओके गाइस, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? अशरफ गनी हैं, ये याद रखना है। और कैपिटल क्या है? काबुल है। अफगानिस्तान जो है हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, इंडिया की 7 जो है नेबरिंग कंट्री है, जिनमें से सबसे छोटी जो बाउंड्री है इंडिया की वो अफगानिस्तान के साथ ही लगती है, लगभग 106 किलोमीटर की। जो सबसे लंबी है वो किसके साथ शेयर होती है? बांग्लादेश के साथ होती है, लगभग 4096 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, घरेलू सत्र 2021-22 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ओके, सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ मुंबई टीम फॉर द डोमेस्टिक सेशन? ठीक है, डोमेस्टिक सीजन 2021-22 के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अमोल मजुमदार को। ठीक है, तो अमोल मजुमदार को हम बात करें डोमेस्टिक सीजन 2021-22 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच जो है कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, हम बात करते हैं, मुंबई क्रिकेट संघ ने कहा है कि मुंबई के रणजी ट्रॉफी विजेता कप्तान अमोल मजुमदार को सीजन 2021-22 के लिए जो मुंबई सीनियर पुरुष टीम का कोच इन्हें नियुक्त किया गया है। और जो अमोल मजुमदार हैं उन्होंने 2006-07 में अपनी कप्तानी में मुंबई की टीम को रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलवाया था। तो ये भी याद रखना है, 2006-07 में। ठीक है,
और अमोल मजूमदार ने 171 फर्स्ट क्लास मैचों में लगभग 11,167 रन बनाए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है उसके अकॉर्डिंग जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कितने प्रतिशत की जो गिरावट है वो आई है 2020-21 में। सो इसका जो सही आंसर है वो है 7.3%। ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं जो राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय हैं उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं उनके अनुसार 2020-21 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें लगभग 7.3% की गिरावट आई है। ये याद रखना है। इसके बारे में हम बात करें, जीडीपी में आई ये गिरावट कोविड-19 महामारी के आर्थिक असर को दिखाती है। तो हम देख रहे हैं काफ़ी सारे टाइम से जो है लॉकडाउन लगा हुआ है। बीच में थोड़े टाइम के लिए कंडीशन नॉर्मलाइज हुई थी, बट अगेन ये जो पैंडमिक है कई ज़्यादा सीवियर कंडीशन इससे बनी है। ठीक है। वहीं पिछले साल 2019-20 में यह 4% थी, जो कि अभी कितनी है 7.3%, जबकि चौथी तिमाही जनवरी मार्च में जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% दर्ज की गई थी। सो ये जो आंकड़े हैं वो हमें याद रखने हैं जो लेटेस्ट हैं। असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने अपना पदभार संभाला है? तो हम बात कर रहे हैं असम राइफल्स के बारे में। तो इसके जो नए महानिदेशक बने हैं, नए डायरेक्टर जनरल बने हैं असम राइफल के, वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर जो हैं क्या बने हैं? असम राइफल के नए महानिदेशक। ठीक है। सो बात कर लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने देश से सबसे पुराने अर्धसैन्य बल असम राइफल के महानिदेशक के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। असम राइफल्स बल पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है और यह बल सुरक्षा मुहैया कराने, जन कल्याण के कार्य करने और विकास कार्यों में मदद करने समेत विविध भूमिकाएं निभाता है। और जो लेफ्टिनेंट जनरल नायर इससे पहले भारतीय सेना के भर्ती विभाग के महानिदेशक थे। तो ये भी हमें पता होना चाहिए इससे पहले क्या थे ये, तो भारतीय सेना के भर्ती विभाग के महानिदेशक थे। ओके। बात आई है असम की। तो असम के जो हम बात करेंगे नए मुख्यमंत्री हैं कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। ठीक है। और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप जिसका नाम है, वो बनाया गया है। ठीक है। और करंट में अगर हम बात करें तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, सो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? असम में। ठीक है। शिशु सेवा योजना डेफिनेटली कहाँ से? ये असम से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस हैं। ठीक है। इन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो है पदभार संभाला है। ठीक है। इसके चेयरमैन का तो इनका नाम क्या है? तो सही आंसर है मिस्टर अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं और इन्होंने जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के रूप में अपना पदभार संभाला है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस HL दत्तू थे। वे पिछले साल दिसंबर में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए थे, तब से ये पद जो है खाली था। अगला देखेंगे किस राज्य सरकार ने इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर उड़ान स्कीम को लॉन्च की है? ठीक है। तो हम बात करेंगे उड़ान स्कीम। तो ये जो है लॉन्च की गई है किसके द्वारा? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया है। ठीक है। पंजाब सरकार की बेहतरीन स्कीम से महिलाओं को मिलेगी उड़ान।
ओके, हर महीने फ्री में दिए जाएंगे। 9 पैड। पंजाब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के अवसर पर शुक्रवार को राज्य भर की ज़रूरतमंद लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड मुहैया कराने के लिए ये योजना जो है शुरू की है। ठीक है, किस गवर्नमेंट की है? तो पंजाब गवर्नमेंट की है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची हम बात कर रहे हैं चोटी है, ठीक है ना, पीक है, 8850 जो है क्या है, 50 मीटर इसकी हाइट है। कहाँ पर सिचुएटेड है? नेपाल में सिचुएटेड है। किस रेंज में है? तो डेफिनेटली हिमालयन रेंज में है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे उम्रदराज व्यक्ति की, जो जिन्होंने अभी अभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ठीक है, सो इनका जो नाम है वो क्या है? आर्थर मोएर। क्या नाम है इनका? आर्थर मोएर। ठीक है, तो ये क्या है? हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। 75 साल की उम्र में सबसे ऊंची एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आर्थर मोएर कहाँ के? अमेरिका के हैं। और इन्होंने 67 की उम्र के बिल बुकरे, ठीक है, 2019 में जो है रिकॉर्ड तोड़ नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। ओके गाइस, तो इसके बारे में हम बात करें, कल का जो सवाल है कि हाल ही में IPL 2021 कहाँ पर स्थानांतरित किया गया है? तो सभी को पता होगा IPL 14 जो चल रहा था अभी इंडिया में, बट ड्यू टू दी कोविड पैंडमिक इसको क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। और अभी हाल ही में ये जो फैसला आया है कि IPL 2021 के जो बचे हुए मैच हैं ये किस कंट्री में खेले जाएंगे? तो इसका जो आंसर है वो कहाँ पर खेले जाएंगे? UAE में, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इसके साथ ही हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन की। तो GST परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? ओके गाइज, तो ये जो है हमारा आज का क्वेश्चन है। इसी के साथ गाइज जो हमारा नया चैनल है माई एग्जाम, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। डेली आपको कई सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे। ओके गाइज, और अदर अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी की लिंक्स आपको अवेलेबल करवा दी गई हैं PDF में। अगर लिंक से आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्ट आप बाय द नेम ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।